बाबा जी मेरे बाबा जी बाबा बात बतैयो दिल की मेरे कमी नायक छुतन की तुम जो ही मांगो हम सोई दे बरियो बाबा जवाब दिए महात्मा मांगिए। बोले ना राजा संकल्प कर दे। बोले प्रभु यहाँ हमारे पास कछु नाए है। बोले का है? बोले कुंजी और लगाम। बोले इसी की हमें जरूरत है। जय संकल्प कर दे। वो कमंडल से विश्वामित्र ने दादा जल लिया और कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया। और कुंजी लगाम का संकल्प हो गया और राजा को वो सुनाए देव देव लगे हुए। तो बोले महात्मा कछु और चाहिए मांग ले। बोले हाँ याद आ गया, घर में बिटिया कुआरी है, उसके विवाह के लिए हमें 60 भार सोना की जरूरत है। हमें सोना चाहिए। बोले यहाँ तो है ना, आप हमारे राज्य में चलो तो हम आपको सोना देवे। दादा चले हैं विश्वामित्र। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है खजांची को। रे खजांची, खजांची दौड़ के आयो। हाँ महाराज। बोले 60 भार सोना लेकर के यहाँ। बोले महाराज हमें कुंजी और लगाम देवो। जो ही इतनी बात कही दादा सोई राजा खोपड़ी को पकड़ के बैठे गए। राजा के होश उड़ गए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कुंजी लगाम का तो मैंने पहले ही संकल्प कर दिया। ये राज तो महात्मा के हाथ में चला गया। अब राज चलोगे उसका कोई बुरा नहीं है, पश्चाताप नहीं है, लेकिन बाबा को 60 भार सोना कहां से देंगे? हम तो भिखारी रह गए। अब राजा की समझ में कछु ना आवे। विश्वामित्र ने जवाब दियो, रे राजा घर में तेरी प्राणन प्यारी नारी है ना, ता से पूछ ले, उसकी सलाह ले ले। अगर वो हाँ कर देना तो हमें बता देना आके। अगर वो मना कर दे तो मैं तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। बोले महाराज आप जाइए मती, हम अपनी रानी की सलाह ले आवे। राजा पहुंचा। दादा अंदर मैया ने प्रीतम को आते हुए देखा। ऐसो चेहरा तो कबू ना है महाराज को देखो, इतना उदास तो कभी नहीं देखा। जब मैया ने पहली बार ऐसो चेहरा देखो, बैठा लियो है वो महाराज गजब है गए। क्या बात है, काय को चेहरा को पड़ गयो? का कोई संत दरवाजे से भूखा चला गया? हरिश्चंद्र बोले देवी आप यही समझिए, संत भूखा दरवाजे पे खड़ा हो, अभी गया नहीं है, भूखा जा रहा हो। ऐसी कौन सी बात है महाराज, हमें बताओ। बोले एक महात्मा ने आकर के हमारा ये राजपाट सब ले लिया, कुंजी लगाम का संकल्प हो चुका। अब बाबा को 60 बार सोना और चाहिए। मैया बोली काय की चिंता कर रहे हो? नारी हो तो ऐसी हो जो बुरे वक्त में पति का साथ देवे, तब पता चलता है कि स्त्री कैसी है। बुरे वक्त में भी पति के चेहरा पे हंसी लाए, उसे कहते हैं नारी। वो होती है पतिव्रता, वो होती है नारियां, वो देवियां होती है। जवाब दियो महाराज काय चिंता कर रहे हो, खुद बिक जाना। रही बात मेरी तो इस तन पे है अधिकार, तुम्हें चाहे बोटी बोटी करवाए डारो। बेचना तो बहुत छोटी चीज है नाथ, इस तन पे आपका अधिकार है। खुद बिक जाना, हमें बेच देना,
बच्चे को बेच देना, लेकिन बाबा का 60 भार सोना अवश्य चुका देना। अब राजा हरिश्चंद्र मन में विचार कर रहे हैं कि हम बिकने के लिए कहां जाएं। चारों तरफ हमारा ही राज्य है दादा, चारों तरफ हरिश्चंद्र का राज्य था, बोले बिकने कहां जाएं। अचानक से विचार किया कि जो काशी नगरिया है भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है, काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है, वो राज्य में नहीं आती, बाकी जितने भी हैं सब राज्य में आते। तो चलो हम काशी नगरिया में चलते हैं। तीनों प्राणी भाई राशि वस्त्र उतारे हैं, साधारण सिंपल वस्त्र पहने, राज्य के बाहर बिकने के लिए चले। प्रजा के लोगों को पता चला है कि आज मेरे प्राणनाथ बिकने के लिए जा रहे। तो दादा प्रजा फूट फूट की रोई है, ओ महाराज आप कहां चल दिए हो, आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हो। राजा ने कहा अब ये हमारा राज नहीं है, ना आप मेरी प्रजा हो, बस एक मोह है, एक साधु का ये राज हो गया, आप उनकी ही प्रजा हो, अच्छे से रहना, सुखी प्रसन्न रहना। और मैं यहाँ से बिकने के लिए जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी रखा है, हमें वो भी चुकाना है। दादा हरिश्चंद्र चले, पावन भूमि को प्रणाम कियो है मैया,